प्यार करने योग्य बच्चों, सीता, अनुसुईया और सावित्री जैसी भूमि में पलने वाली हमारी माताएं एवं बहनें, गुणी हूं न गायक हूं न कवि नर नायक हूं, नगरी का नागर न कोई बनचारी हूं, रसिक रसीला ना आधार है छबीला छैल, साधु हूं न संत हूं न मेहनत मठधारी हूं, दाता हूं न दानी हूं न ज्ञानी हूं न ध्यानी मानी, राजा हूं न रंक हूं न निशंक अधिकारी हूं, सूर शस्त्रधारी ना हूं बनक व्यापारी, में तो कुछ भी नहीं हूं, एक प्रेम का पुजारी हूं। लोगों, हमारा परिचय सिर्फ इन्हीं शब्दों में। यह सम्मत 1601 का इतिहास है, जब हमारे हिंदुस्तान के ऊपर बादशाह अकबर का शासन था। झांसी के पास में ओरछा नाम की राजधानी थी, जिसमें राजा वीर सिंह राज करते थे। बड़े आदर्श राजा थे, जिनकी यश कीरत की ध्वजा स्वर्ग में विराजमान थी। कैसे थे राजा? नगर ओरछा गाम बनो शुभ धाम कहीं ना जाई, जहाँ वीर सिंह ते भूप रे बड़े अरे बलदारी। बहुत अच्छा राजा, प्रजा को पुत्र के समान वात्सल्य देने वाला। अरे बड़ो बलदाई, बहुत बलदाई, सुनो चितलाई बड़ो बलदाई, जहाँ वीर सिंह ते भूप रे बड़े अरे बलदाई। दिन जन में दो लाल करो निक ख्याल, सबा के भाई सबा के भाई, रही धर्म ध्वजा फोरा रे सूरग में भैया जाई। सब में पड़ गई मरदो सबे सताई दवाई, काहे विपता पड़ गई शिव शंकर पे, जब भस्मासु परोपचारी। देख है मूर्ख होके में उगुल गए, बेतोहर बन गए नर से नारी। सुनो ना, अब जो तो गिरधारी होते नहीं कह मिट तो बंश दिगंबर प्यारी। मेरी धीरे धीरे कथा ददायांगे को बढ़ रही है, मेरी धीरे धीरे कथा याद आगे को बढ़ रही है, मेरी धीरे धीरे कथा बीज आगे को बढ़ रही है। बढ़ रही है मेरी धीरे धीरे कथा के भैया। याद रहे लोगों, महाराज जो वीर सिंह थे, इनकी प्राण प्यारी का नाम था विचित्रा, और विचित्रा जो थी बहुत ही पतिव्रता थी। बाकी कोख से 2 बालक पैदा हुए, दोनों बालकों के बीच में एक बिटिया और थी, जाको का नाम है तो तुम नहीं जानत हो, लेकिन हम बता दें, कुंजावती। ये दतिया में ब्याई थी गणपत नाम के लड़के के लिए। इन दोनों बेटों के क्या क्या नाम हैं जिनको महारानी ने जन्म दिया है, जरा ध्यान दे के सुनो। जेठा भाई तो जुझार सिंह थारे बाले दाई। सुनो सुनो, हर दौल कुमार छोटे से भैया अति सुखदाई। हर दौल छोटो है। महाराज कुमार हर दौल बड़े परवीन, एक कोमल चित और शरण रहत नित राम चरण लौली ने।
निगारी ओरी धनियारी चलियो तो गंगा मैया नहाया में बामे आवे अब तुम मोहर तो सेराय ओरी निगारी चलियो तो गंगा मैया नहाया में बाई में दिए मोहर को सेराय ओरी हम डोली चलियो तो गंगा मैया। जेठ भैया का नाम जुझार है और हरदौल सबसे छोटे। लेकिन लोगों एक बात और बता दें कि हरदौल की मैया जो थी हरदौल को 6 महीने का छोड़ के मर गई थी। उस समय हरदौल के भैया जुझार की शादी हो चुकी थी और चंपावती नाम की दुल्हन घर में आ चुकी थी। मरते समय हरदौल की मैया ने अपने प्यारे हरदौल को अपनी बहू की गोदी में लेटा दिया और कहा, बहू आज से तुम मेरे बच्चे की भाभी नहीं हो, माँ हो। इतना कहकर वो मैया सदा के लिए सो गई थी और हरदौल को हरदौल की भाभी नहीं पाल के बड़ा किया था। लोगों सुनो, अरे नादान उमर को लौआ बारो। कितनी उम्र है? 14 साल की, 14 साल की। अरे नादान उमर को लौआ बारो और नहीं प्यारे भौए भैया क्वारो। शादी नहीं भैया, शादी नहीं भैया। अरे दुए सब कोने लागे जनी प्यारो, जनी प्यारो प्यारो प्यारो। और सब किए आँखिन को लौआ तारो। बड़ा सुंदर है, देखने में तो अच्छो लगा थे। कछ मत पूछो, हम नहीं जानते हैं सो सुंदर मुँह ही नहीं देखो काऊ को। पर लिखी विधाता की नाम मिट है जो तो विधना ने लिखी लीलारी। और धीरे धीरे आज कन्हैया आगे को धरी रहो पैर समारी। भैया हो नहार बलवान इन्हें कछुओर हुई रहे। यारो हो नहार बलवान इन्हें कछुओर हुई रहे। और हुई रहे दादा कछुओर हुई रहे। अब तो हो नहार बलवान के भैया। इधर परम भक्त हरदौल जब 14 वर्ष का हुआ तो मेरे नौजवान साथियों हरदौल के पिता वीर सिंह थे, उनकी मृत्यु हो गई। जब वो खत्म हो गए तो ये राजाओं के नियम होते हैं कि जो कुल में बड़ा लड़का होता है वही राज्य का अधिकारी होता है। तो हरदौल के बड़े भैया जुझार जो हैं वो राजा बन गए। अब हरदौल बिना मैया बिना बाबल को है गए भैया। हरदौल पढ़ने में बड़ा ध्यान देता है। धीरे धीरे हरदौल की शादियां आने लगी तो एक दिन जुझार ने अपने प्यारे हरदौल को बुलाया और कहा, बेटा हरदौल। हाँ भैया। अब तुम शादी कर लो। शादी का नाम सुनते ही हरदौल को यह मालूम पड़ा कि धोखे से किसी जलती हुई आग में पैर पड़ गया हो। एकदम से कहने लगा, भैया नहीं, ऐसे न कहो। क्यों? शादी करना कोई परेशानी है? जवाब दिया, भैया अगर मैंने शादी कर ली तो भैया और भाभी की मैं सेवा नहीं कर पाऊंगा। और ये बात बिल्कुल सच है लोगों कि शादी होने के बाद इंसान की आजादी चली जाती है। बोले हरदौल सुनो भैया, शादी कर रुक जाएगी नैया। घर में दुल्हन जो आएगी सुख मिली है लेकिन चैन नहीं। शादी तो हमारी कर दो लेकिन सुख है चैन नहीं मिलेगा और ना हम आपकी सेवा कर पाएंगे ना भाभी की सेवा कर पाएंगे। और ये बात बिल्कुल सच है लोगों, ये मेरी बात नहीं है, उन महान पुरुषों की भी है। देखो कबीरदास जी ने क्या लिखा, जिनके 2 पत्नियां थी कि नारी की झाई पर तांडे होत भुजंग और कबीरा उनकी क्या गति जो नित नारी के। ये मेरी बात ना समझे,
और उन गोस्वामी जी का हाल जानते हो, जे